कहेगी पार्वती जीवन में युक्ति मुक्ति और भक्ति ये दोनों चीज के परम जरूरत है और ये दोनों तीनों चीज के देने वाला हरे यही हमारे इष्ट देवता हरे जल्ला हमन बोलथन राम जी। राम नाम एक सुंदर, देखिए राम नाम के बड़ा सुंदर भाव भी है। राम कोई साधारण नहीं, ताली में भी राम है। राम नाम सुंदर कर तारी संशय विहंग बिटावन हारी। राम नाम के भी एक ताली है जो संशय विहंग मिटावन हारी। देखिए कोई वस्तु ऐसे नहीं है, ताली में भी भगवान है, ताली भी बजते, ताली के अंदर में भी राम है। और संशय विहंग मिटावन हारी, संसार में जितना भी संशय है, संशय माने मन के शंका, ये मानसिक शंका के भी मिटाने वाली है ये राम हरि। कोई मन में शंका ना हो, राम की कथा, राम के जीवन, राम के चर्या, राम के चरित्र, इन्हें किसी प्रकार से कोई मन में शंका ना हो। राम तो स्वतः है, राम तो स्वयं सार है। मानस में भी बढ़िया सुंदर भगवान की, राम जी के सुंदर गुणानुवाद करे हैं। भगवान की कथा ज्ञान के पट के भी खोलने वाला है, अंधकार के भी दूर करने वाला है। और भगवान की कथा में तो एक और है, सुमति और संपत्ति दोनों आने वाला है। जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, 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 जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना। पहिले देश बाहिर जाना, भेद धर्म कसना बहुरी के कहे संत यह भाव रची के, सुन संतन करवानी राज कहत माय भाव जगाए, संतन सुख यति चरणी हमारी, कहे माय बात विचारी। राजा राम 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 सीता राम राम राम, 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 राजा राम 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 सीता राम राम राम। भगवान राम की तहाँ संपत्ति नाना, कहे ही संत यह बात सुजाना। जहाँ सुमति है वहाँ संपत्ति। मानस भी बात ना बोलते, यही बात ना बोलते कि पार्वती अपन जीवन में तो सुमति रहे, और सुमति हो गए ना तो एक चीज है, सबसे बड़े अनमोल खजाना है, ये ना बोलते आनंद के खजाना। सबसे बड़े अनमोल खजाना है, इसका नाम है प्रेम के खजाना। कहे पार्वती तोर जीवन में प्रेम के खजाना भरा है, आनंद के खजाना भरा है, उमंग के खजाना भरा है। बोले कभी अगर हाश होने वाला नहीं है, कभी दूर होने वाला नहीं है, स्वयं के कमाई है। आनंद प्रेम उल्लास कभी समाप्त होने वाला नहीं है। तो ये है आनंद देने वाला, ये है प्रेम देने वाला, ये है उल्लास और उमंग देने वाला। तो ये उल्लास जो उमंग के देने वाला, ये प्रेम और ये आनंद के देने वाला हरे, ये कर नाम है मोर इष्ट देवता भगवान राम जी।
राम सकल गाथा है और राम पूर्ण गाथा है, और साथ में ही परमात्मा के प्रेम दर्शन के गाथा है। तो ये परमात्मा के प्रेम, ये परमात्मा के दर्शन और ये परमात्मा के शास्त्र नीति के गाथा जो आज बड़े ही निर्मल, बड़े ही सुंदर, बड़े ही पावन हमारे हरिदेवांगन जी और सभी परिवार के सुंदर सानिध्य में गृह प्रवेश की इस पावन पूजा सत्यदेव की और भगवान राम जी की पावन कथा जो बड़े ही आनंद और प्रसन्नता के साथ में अपन पावन द्वार में रखी गई है, और आप सभी बड़े प्रेम से इष्ट मित्र कुटुंब परिवार आत्मीय जन सब पहुंच करके बढ़िया सुंदर कथा और पूजा सत्संग सब में अपन सुंदर सहयोग प्रदान करो, कर लिए साभार ही आप सबला। और साथ में ही जितने भी ग्रामवासी गण हैं उनकी भी साभार है कि समय के संकेत भी कर दे हैं, और संकेत समय ला हम सब बिल्कुल सिरोधार्य करण काबर की दिन भर थक लगे कहा थक गए, थके का चीज है, मन भी थक गई है, तन भी थक गई है ना, दोनों थक गए ना। काम करते करते तन भी जवाब दे दी और सोचा सोचा तो मन भी जवाब दे दी है ना। दोनों जीवन में थक गए है। अब जब दोनों थक गए है तो थके के बाद में क्या चीज मिलते? थके के बाद में एक चीज तो और है, थके के बाद में भगवान ही मिलते। काबर की जीवन थक गए तो थके के बाद में परमात्मा ही मिलते, चाहे जैसे भी रहे भगवान के नाम एक क्षण ही सही, एक घड़ी ही सही, एक मिनट ही सही, लेकिन शिव और राम के नाम यदि मुख में आगे तो कोटि कोटि पाप के विनाश हो। यही कारण कहे कि राम के नाम से कभी मुखला नहीं मोड़ना चाहिए, शिव के नाम से कभी मुख नहीं मोड़ना चाहिए। काबर की समय की रेखा है, समय के दौड़ है, और समय के दौड़ दौड़ने वाला है। राम नाम से तूने बंधे काहे को मुख मोड़ा रे, दौड़ा जाए समय का घोड़ा। समय घोड़ा दौड़ गई। राम नाम से तू मेरे बंदे क्यों अपना मुख मोड़ा, वो दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। हाँ दौड़ा जाए रे समय का घोड़ा। गोस्वामी जी महाराज जो सुंदर ये मानस बना है, राम जी के सुंदर कथा है, राम जी के सुंदर कहानी है। और एक आखिर बानी है कहे सुंदर तुलसी के बानी हरे, और तुलसी के बानी हम सब ला परोसे है। ये है तुलसी के बानी, ये न राम के कहानी। तुलसी जी के सुंदर वाणी हरे और राम जी के सुंदर में कहानी है, और ये कहानी हमारे जीवन के लिए बड़ा सुंदर मार्मिक है। वो ये है, हाँ ये है तुलसी के वाणी, ये राम की कहानी है। ये है तुलसी के वाणी, ये राम की कहानी है। वो ये है तुलसी के वाणी, राम की कहानी है। ये है तुलसी के वाणी, राम की कहानी है। ओए हा हाय हा हाय हा तुलसी के वाणी, ये राम की कहानी है। ये है तुलसी के वाणी, ये राम की कहानी है। ओ तुलसी बाबा की जय।
यही में तुलसी राम लीला पाए, 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 राम लीला पाए रामायण बनाए, 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 रामायण बनाए, रामायण बनाए, रामायण बनाए, रामायण बनाए। है माँ ज्ञान के बानी, राम के वाणी राम की कहानी, ये है तुलसी के बानी, राम के तुलसी के वाणी राम की कहानी यही में सबरी राम लीला पाए, 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 राम लीला पाए ढेर लखराए, 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 ढेर लखवाए ढेर लखवाए, ढेर लखवाए ढेर लखवाए, ढेर लखवाए ढेर लखवाए, ढेर लखवाए ढेर लखवाए। हाय हा लंका के साथी, आओ लंका के आखी, लंका के साथी, लंका के साथी, ये है तुलसी के बानी, राम के कहानी, तुलसी के वाणी राम की कहानी। जय हो। राम लीला पाए, माँ के वट राम लीला पाए, माँ के वट राम लीला पाए, माँ के वट राम लीला पाए, राम लीला पाए चरण धोआए, राम लीला पाए चरण धोआए, राम लीला पाए राम लीला पाए, राम लीला पाए राम लीला पाए, राम लीला पाए राम लीला होए माँ ज्ञान के ज्योति, ज्ञान के ज्योति, तुलसी के बानी, राम की कहानी, तुलसी के वाणी राम की कहानी, ये राम के कहानी, राम के कहानी, राम के कहानी, राम के कहानी, सिया राम के कहानी, सिया राम के कहानी, सिया राम के कहानी, मखन सिया रामचंद्र की। भगवान राम जी के कहानी भी है, भगवान राम जी की कथा भी।
यही बात मैं बोली कि हे सती, हे पार्वती, हे उमा, हे अपर्णा, हे महादेवी, ये कथा जो है मोरिष्ट देव की कथा है। अनुग्रह कर जीवन में अनुशासित कर अपन आप में सुन। ये सुंदर पावन कथा ला भगवान माँ पार्वती ला सुनाए। और अंत में भगवान भोलेनाथ जी महाराज कहे कि पार्वती ये कथा श्रवण सुनत पावत विश्रामा। कहे कि पार्वती अब श्रवण तो कर डरे, अब थोड़ा विश्राम भी ले ले। और विश्राम लेकर के, वैसे तो मानस की कथा बड़ा अनंत है, रामायण की कथा बहुत अनंत है, पर भी अनंत ला जितना हो सकी सबके हृदय में ले जाए कि प्रयास करे हो, अच्छा लगे है मानस की कथा। बोला अपन जीवन में जरूर सिरोधार्य करना। और धन्य हमारा भाग्य है कि जेखर कथा हम करत हन हमारे सामने में वह बैठे गल है। कहाँ है? दिख गए, दिख गए, जस्ट ऊपर बैठे गल है। एक पार राम जी है, और पार शिव जी है, और बीच में भगत मन कतका बड़े भाग्य है। अरे नहीं भाग्य, और पार के पहरादार भगवान शिव जी बन गए, एक पार के राम जी हवे मानस ग्रंथ है, और बीच में भगत मन कथा सुनत है। और धन्य है, ये मैं बड़ाई नहीं करत हूँ, मैं शास्त्र के उल्लेखित बात मैं बता दूं। जे स्थान में भगवान शिव जी है वहां राम कथा होते, तो पुण्य के घड़ी है, और पुण्य के गिनती एक ज्यादा है ना भी। भगवान शंकर के सामने में कथा करना, बट वृक्ष के सामने में कथा करना, घर में मान ले कोई तुलसी वृक्ष है उसके सामने में भगवान राम की कथा करना। और वो भी जो कथा कारक है, जो निर्माण कारक है, जो लेखक है, आज ये लेखक भी सामने में ही है, डमरूधर के भी सामने में खड़े हैं, और ओकर आगू में राम जी के कथा होते। माने ये तो पक्का है, जहाँ राम जी के कथा होते भगवान शिव जी के भी आशीर्वाद है, और एक तरफ राम जी के भी आशीर्वाद है। और भगत मनहा दुनिया में यहाँ आकर के बढ़िया बैठे। काबर ये सत्संग हरे, यहाँ सबको नहीं नहा सके, कोई ना कोई नहाए। सत्संग में हर कोई नहाने का अवसर नहीं मिले। हो ये माँ कोई नहाए, ये माँ कोई नहाए, सत्संग के गंगा अमर बही जाए। हर कोई नहाए के अवसर नहीं मिलेंगे सत्संग में जो है। और भी कहे भगवान शिव जी के सानिध्य में या जो है हमें सुंदर स्नान करे के अवसर मिले, गंगा तरण करे के अवसर मिले, सत्संग करे के अवसर मिले। सम्मान्य देवांगन जी के पावन सुंदर गृह निर्माण के समय पूजा के अवसर में आप सब भगवान राम जी के कृपा अनुराग बनी रहे। आप सबके जीवन में भगवान भोलेनाथ जी की मधुरमय डमरू बजते रहे। जीवन में सत्यम शिवम सुंदरम की गुंजार आपके जीवन में होते रहे, और भगवान राम जी की अनंत कृपा आपके जीवन में लगी रहे। सिया रामचंद्र जय हो। पार्वती से कहेगी पार्वती ये है संसार, संसार सागर की बड़ा सुंदर एक अचूक कहानी है। केला बोलतन का चीज संसार, और संसार के अंदर में सागर, संसार सागर। ये संसार सागर में गोता लगाए पर हम सबाहन, ये गोता लगाए थे कि भगवान हमला कहीं मिल जाए। ये प्रयास है कि भगवान हमला कहीं मिल जावे, ये मन के विलास है कि भगवान हमला कहीं मिल जावे। हाँ बिल्कुल है, भगवान मिले है, लेकिन ओकर लिए याद मिला वही चित्त बनाना पड़े, और वही मार्ग में जाना पड़े। भगवान मिलना कोई दुर्लभ नहीं है, लेकिन मन ला बनाना ये बड़ा दुर्लभ है। मन ला मोड़ना ये बड़ा दुर्लभ है। अगर मन मुड़ गए तो निश्चित है परमात्मा मिल गए। दर्शन शास्त्र एक ठो, दर्शन शास्त्र में बताया है कि भगवान के दर्शन कैसे होते, प्रभु के दर्शन कैसे होते। देखो भगवान शिव जी ला रहे बर कहाँ कैलाश में, राम जी ला रहे बर कहाँ अयोध्या में, और जब मिले बर हो तो किसे मिले। शिव जी ला राम से मिलना है, और राम जी ला शिव से मिलना है।
तो दर्शन शास्त्र में बहुत सुंदर बात बताया है कि यदि कहीं भगवान से मिलना हो तो मिले कि एक सुंदर तरीका है, वो हरे मनुष्य के मन चित्त से और मन से मिल जाए। कृष्ण तो भगवान के नाम है सच्चिदानंद, सच्चिद आनंद, सच्चिदानंद। जो चित्त से मिलते, जो मन से मिलते और जो मानसिकता से मिलते, मन मानसिकता। राम जी ला मान ले शिव जी से मिलना है तो शिव जी से मिले के नाम से भगवान राम जी मन से मिले और मन से मिलकर के वार्तालाप भी हो जाए, बातचीत भी हो जाए, बातचीत होकर के बढ़िया सुंदर दोनों मन एक दूसरे से बातचीत भी करे। बड़ा आश्चर्य बात है, दर्शन शास्त्र की बात है। आश्चर्य कुछ नहीं है। देखिए, आत्मा से मिलन होना, आत्मा और परमात्मा के मिलना। और ये बात महारानी उमा पूछे भी री से, उमा ये कारण पूछे रही से कथे कि कभी आप मल्ला मिलत देखे नहीं हो, लेकिन आपके वो इष्ट देवता हरे तो भगवान शिव जी कहते कि मैं मन से मिलता हूं, मन मानसिकता से मिलता हूं। और वो जो मन से मिल गए तो मन से मिले के बाद जान ले कि मोर जीवन में एक चमत्कार आ जाते, जान ले कि मोर जीवन में बड़ा सुंदर भाव आ जाते जो मन से मुला मिलेगी। नेह मुला लग गए भगवान से। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की मर्जी कहते हैं। प्रभु चाह में चाह मिलाने को भगवान की मर्जी कहते हैं। बस जीते जी मर जाने को भगवान की मर्जी कहते हैं। दर्शन शास्त्र की बात में क्वेश्चन तो बड़ा अच्छा केस कि भगवान से अगर कहीं मिल गए मन तो ये भगवान की भक्ति बन जाती। अंतिम में तो मिलना ही है, लेकिन पता नहीं अंतिम में कौन से मोड़ में काम मिलना हो। तो कर्म के लिखाई, कर्म के लिखाई बात है और कर्म के लिखाई बात अलग है और स्वतः के लिखाई बात अलग है, भाव अलग है और दोनों के भाव के ये रास्ता भी अलग है। एक रसती के है लगिस की पार्वती अपन जीवन में मिलना है तो परमात्मा से बड़े कोई हो नहीं सके, भगवान से बड़े कोई नहीं हो सके, और राम से बड़े कोई नहीं हो सके। तो राम लाते यहाँ मानत राम जी शिव के मानने वाला, शिव जी राम के मानने वाला, महारानी देवी उमा भी राम के मानने वाली बन गई, राम कथा के श्रोता बन गए, राम कथा के सुनने वाला बन गए। देखो, जीवन में कथा सुने हुए कर महत्व नहीं है। रामायण तो बहुत सुने, मानस की कथा तो बहुत सुने, कथा सुनने का महत्व नहीं है। का सुनने करो कोई महत्व नहीं है। खबर की रामायण ये होंदे विराम होंदे के बाद एक आज जन पूछूं का सुने तो नहीं जाने, मुझे पता है का सुने से कोई महत्व नहीं है। कारण तो बढ़िया बात बताई इसमें, कथा सुने से कोई महत्व नहीं है, का सुने से कोई महत्व नहीं है, का बर सुने से कोई महत्व नहीं है, लेकिन कौन ढंग से सुने से कर बड़ा महत्व है। यहाँ ढंग के महत्व है। ढंग के मतलब ये है कि कथा सुनने के समय भगवान रही से मन में या कि कोई और चीज है, से ढंग के महत्व है। कथा सुनने के ढंग के महत्व तो कहे यही है। नारद जी महाराज क्षण भर भी नहीं बैठे, लेकिन नारद जी महाराज एक क्षण में भी यदि कहीं कथा सुने तो ढंग के महत्व रहा है। ये कारण कि मन में निस्दिन भगवान के स्मरण रहे, निज दिन हमेशा भगवान की ओला याद रहे और नित्य निरंतर प्रभु के साथ में बंधे हुए व्यक्ति है। एक कथा की अनमोल भाव है। पार्वती लगते पार्वती कथा सुने से ला मत जान, लेकिन कैसे ढंग से सुने से ला पहले समझ। ढंगकारी से कथा सुने, कथा सुने के समय मनोवृत्ति कहानी से, मानसिक विचार कहानी से, मन की गथा कहानी से। और ये कथाला सुनिए तो हरे भगवान शंकर के अमर कोश। देवी श्रीमद् भागवत और देवी भागवत में तो कथा थी अमर कोश। अमर कोश, अमर कोश का चीज है? अमर कोश का चीज है? अमर कोश माने भगवान के कथा के नाम है अमर कोश।
भगवान की कथा ला ही अमर कोश बोल, राम ही अमर कोश है। भगवान शिव जी जो सुना है कथा, ये यहाँ के भगवान ही अमरत्व है, अमर कोश है। तो राम जी के नाम ये अमरत्व के सुंदर देने वाले हैं। चाहे कोई भी परिस्थितियां रहे, चाहे दुख में रहे, चाहे सुख में रहे, चाहे गिरती बेला में रहे या उठती बेला में रहे, दोनों बेला में भगवान बढ़िया सुंदर हमारे साथ में चलने वाला है। दोनों समय में भगवान बढ़िया सुंदर हमारे प्रगति में, हमारे रास्ता में हमारा हाथ पकड़ के चलाने वाला है। यही कारण राम ला बोलेगी है, राम नाम सुंदर यति भाखा। राम जी बड़ा सुंदर है, और जिभ्या में यदि कहीं राम के नाम रहे तो जान लेना कि और यति सुंदर है। जीवन में कहे का वस्तु है, का चीज है, ये कर नहीं, लेकिन राम के नाम रहे तो सुंदर भाव है। वस्तु सब चीज के पैर के श्रृंगार होते, सुंदर ताली बजाना, यही प्रकार करके मुख श्रृंगार है, नाम अल्लाह गाना, ये श्रृंगार नहीं है। ये जो है वाक्य के श्रृंगार है, रचना के श्रृंगार है, जीव के श्रृंगार है। राम के नाम ला सुंदर उच्चारण करना, और शिव और राम ये दोनों मिल गए तो दोनों मिलकर के बढ़िया सुंदर जो है ये संसार में भक्ति ला प्रकट करे। देखिए कथा सुनाने वाला कौन हरे? भगवान शंकर। भगवान शंकर ला बोलेगे है वैराग्य मूर्तिमान। भगवान शिव जी माने एक बात में ले लेथन कि भगवान शिव जी जो है का चीज में आगे, एक है शक्ति, भक्ति और युक्ति और मुक्ति। भगवान शिव जी ला मुक्ति साधन मानेंगे। और जो कथा सुनत रही से, ये कथा सुनने वाले उमा रानी जो है शक्ति साधन है, और जेकर कथा ला सुनत है राम जी, ये राम जी भक्ति साधन। राम के कथा भक्ति ला बढ़ाने वाला है, राम के कथा भक्ति के मार्ग में ले जाने वाला है। तो भगवान शिव जी मुक्ति के देने वाला है, और महारानी उमा शक्ति के देने वाले, और भगवान राम जी भक्ति के देने वाले। अब जीवन में क्या चीज चाहिए? शक्ति चाहिए कि मुक्ति चाहिए कि भक्ति चाहिए? अगर जीवन में कभी सोचना पड़ जाए कि कौन से पल्ला ला आगे करना है, शक्ति के ला, भक्ति के ला या मुक्ति के ला, क्या विचार है आपके? कौन से पल्ला आगे? भक्ति के लागे करबो कि मुक्ति के ला कि शक्ति के ला? भक्ति के बिना मुक्ति हो भी नहीं सकती। भगवान शिव जी जो है यही कारण भक्ति के सुंदर छोरला पकड़े। राम माने होते भक्ति, राम अल्लाह पकड़ करके भगवान शिव के द्वारा मुक्ति पाए जा सकती है। ये गारंटी कर दी भगवान शिव जी। आप राम अल्लाह पकड़ ले तो भगवान शिव जी के द्वारा आप मुक्ति मिल सकते है, और महारानी पार्वती के द्वारा आप शक्ति मिल सकते। आवश्यक तीनों चीज की है, लेकिन भक्ति प्रकट रहना चाहिए। काबर की भक्ति में कोई छेद नहीं है, न भक्ति करे में कोई लाज नहीं है, न भक्ति करे में किसी प्रकार से कोई हानि नहीं है, न भक्ति करे में किसी प्रकार से कोई मान या अपमान के कोई पर्दा नहीं। भक्ति के मतलब ये होते कि मर्यादा में रह करके भगवान के शरण में रहना, ये भक्ति के मुख्य स्रोत है। सबरी माता भी भक्ति करे, सबरी के जीवन में भक्ति है, इसलिए से सबरी कोई चीज की अता पता ही नहीं। यहाँ तक केवल ये भी पता नहीं से कि राम आने वाला है तो कब आने वाला है। मतंग मुनि महाराज बता दिए जल्दी जरूर कि एक दिन तो कुटिया में राम ही, तत्कत पूछ लेते कब यही अही गीत ही मगन हो गई, कब अही पूछी। लेकिन हाँ यही तो भक्ति है रे, आही की हिस्से में मगन हो गई, ये भक्ति है रे। और मान ले प्रश्न चिन्ह छोड़ते से कब ही, तो जान ले मन में शंका है। जहां कहीं मानसिकता में प्रश्न छिड़ गए तो जान लेना कहीं ना कहीं शंका छिपी।
यही कारण सबरी माता विचार करते बोले राम ही के मने बराबर आबे करी, कब ही वाले बात नहीं करी। मतंग मुनि मन में सोचत रहे कब ही करके पुस्तिस तो एला बताया रहते हो, लेकिन सबरी तो मतंग से कहीं ज्यादा ज्ञानी निकल गई। अटूट ज्ञान और अटूट ज्ञान जी है अनपढ़ है, पढ़े लिखे गला नहीं है, जला कोई चीज के बोध भी नहीं है, ना परिवार के बारे में जाने। अगर बिहार हो तो रिश्ते घर से निकल के भाग की बिचारी है, बड़कन बलिदान दे बड़ा रिश्ते कर से। कहते जीव हिंसा करना पाप ही की सर वहां से भागे दी सब। जेकर पास में ना भक्ति है और जेकर पास में कोई पूजा पाठ के रीति रिवाज है ना कुछ नहीं है। आज ये सबरी माता जो है मतंग मुनि के आश्रम में भगवान राम जी से पाली, तो भगवान की कहना है मान हो एक भगति कर नाता। मानस कहे कि भगवान से जुड़ना है तो मान हो एक भगति कर नाता। भगवान से जुड़े बर मात्र केवल एक नाता है और वो नाता है भक्ति के नाता है, और ये भक्ति के भगवान है और ये भक्ति के स्वयं परमात्मा हरे। तो भक्ति के परमात्मा भगवान राम जी आप सबके जीवन में भक्ति शक्ति युक्ति मुक्ति और साथ साथ में जीवन के सुंदर रास्ता प्रखर करते रहे। भगवान राम जी आप सबके जीवन में आनंदित प्रसन्नचित और प्रखर बनाए रखे, यही एक शुभ कामना लेते हुए आइए छोटे से भजन और भजन के बाद में भगवान की आरती करेंगे। प्रेम सुन सियावर रामचंद्र की जय हो। करुणामयी कृपा कीजिए मेरे रामा, करुणामयी कृपा कीजिए मेरे रामा, चरणों में जगह दीजिए मेरे रामा, चरणों में जगह दीजिए। राम जी हाँ राम जी, राम जी को दिल में बसा कर तो देखो, राम जी को दिल में बसा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो, दुनिया से मन को हटा कर तो देखो। बसा कर देखो, राम जी को बसा कर देखो, दुनिया से मन को हटा कर देखो, बड़ा ही दयालु है राम जी, बड़ा ही दयालु है राम जी प्यारे, एक बार कर तो देखो, एक बार कर तो देखो। रामचंद्र की जय हो।
सोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लाले चुनरिया ओढ़े सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े भवानी अंगना राधे बाई आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भाई अंगना मामो श्रृंगार करके लाले चुनरिया सोला श्रृंगार करके लाली चुनरिया ओढ़े भवानी अंगना मामो चल आवे बाई चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भाई अंगना मामो पटोरे भवानी मोर गंगा जल छिड़काम गंगा जल छिड़काम गंगा जल छिड़काओ मयूर गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ पटोरे भवानी मोर गंगा जल छिड़काम गंगा जल छिड़काम गंगा जल छिड़काओ भवानी गंगा जल छिड़काओ गंगा जल छिड़काओ कचोरिया मोर चाहे जमुना पाँव पकारो जमुना पाँव पकारो यमुना पाव पकारो भवानी मोरे यमुना पाव पकारो यमुना पाव पकारो कचोरिया मोर चाहे जमुना पाँव पकारो जमुना पाँव पकारो यमुना पाव पकारो भवानी मोरे यमुना पाव पकारो यमुना पाव पकारो चले आवे भवानी अंगना मामो चले आवे गाली आवे भवानी अंगना मामो चले आवे भाई अंगना मामो कंचन थाली दियल सजाते सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो भवानी मोरे सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो कंचन थाली दियल सजाते सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो भवानी मोरे सुंदर आरती उतारो सुंदर आरती उतारो सब सबल बुलाते रे जसला गावो रे जसला
दूध पिलाओ, भैया को दूध पिलाओ, भैया दूध पिलाओ, भाई मोरे गौरा दूध पिलाओ, दूध पिलाओ। पलंग बिछौना में डोला बिठा के पीला पान खवाओ, पीला पान खवाओ, पीला पान खवाओ, भवानी मोरे पीला पान खवाओ, पीला पान खवाओ। चले आते भवानी अलना आपो, चले आते भवानी भवानी बोल श्याम रामचंद्र की जय। आरती जला लीजिए। आरती उतारा हो, आरती उतारा हो, दिया ना थारी लाधर के राम तोर कौर लपर के आरती उतारा हो, आरती उतारा हो, दिया ना थारी लाधर के राम तोर कौर लपर के आरती उतारा हो, आरती उतारा हो, दिया ना थारी लाधर के राम तोर कौर लपर के आरती उतारा हो, आरती उतारा हो, दिया ना थारी लाधर के राम तोर कौर लपर के आरती उतारा हो। आरती श्री रामायण की रामा हो, रामा हो सिया पुराण अष्टदश रामा हो सिया सर्वश रामा हो सिया रामा
डमरू तारे बम बम भोला कहाए कहाए महादेव बम बम भोला कहाए हो बम बम भोला कहाए कहाए महादेव बने तोर गल में साजे मुड़ी मुड़ी माला कहे हाथ में कृष्ण डमरू गाए ले चरण में माला साजे सुंदर वेश ताल निराले दे जन पूर्ण मंगल वाले बम बम भोला कहाए कहाए महादेव बम बम भोला कहाए हो बम बम भोला कहाए कहाए महादेव बम 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 भोला कहाए कहाए महादेव बम बम भोला कहाए हो बम बम भोला कहाए कहाए महादेव बम बम भोला कहाए हो हर हर भोला कहाए कहाए महादेव हर हर भोला कहाए हो कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम राम 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 राम